आप तो अपना पूरा 100% दे रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप इग्नोरेंस फेस कर रहे हो। मतलब अपने रिलेशनशिप में पूरी जी जान से पूरा अपना 100% दिया और फिर भी अगला आपको इग्नोर कर रहा है। तो आज की रीडिंग इसी बेसिस पे है कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और ये कब तक होता रहेगा। आखिर आपकी कोई गलती न रहने के बावजूद आपको ये सब क्यों फेस करना पड़ रहा है। आखिर वो इंसान के लिए आप इतना बेचैन क्यों हो। ये सारी बातें आज की रीडिंग में हम जानेंगे। यूनिवर्स या ऊपर वाले या भगवान या जिसको भी आप मानते हो, अल्लाह, ईसा मसीह, जिसको भी आप मानते हो, वो आखिर आपसे ये सब क्यों करवा रहा है। आप इस रिलेशनशिप में आखिर क्यों हो और आप लोग क्यों मिले हो। ये मतलब जितने क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं कि आखिर मैं इस इंसान को क्यों नहीं भूल पा रही हूँ, इतना इग्नोरेंस झेलने के बाद भी मैं मतलब क्यों ऐसा, मेरी लाइफ ऐसी क्यों हो गई है, मैं खुद इस रिलेशनशिप से निकलना चाहती हूँ बट क्यों नहीं निकल पा रही हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आज की रीडिंग में आपको मिलेगा। एंड हाँ, ये रीडिंग सभी के लिए नहीं है। ये रीडिंग जो है, जो इस तरह के कंडीशन में है उन्हीं के लिए है। और गाइज, ज्यादा अगर लाइफ में प्रॉब्लम हो तो सिर्फ टैरो रीडिंग से नहीं होता है। आपको एस्ट्रोलॉजी में जरूर आना चाहिए। जिसके ऊपर भी आपको भरोसा है आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ। आई हैव 16 years एक्सपीरियंस। ओके, तो मैं बिल्कुल इजिली आपको क्लियरली बता सकती हूँ। ठीक, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर आप क्यों इग्नोरेंस फेस कर रहे हो। आखिर क्या रीजन है कि अगला आपको इतना इग्नोर कर रहा है और ये कब तक चलेगा। ठीक है, कब तक चलेगा ये कब तक चलेगा। और ठीक है, चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या चाहता है आपसे। ठीक है, पता है गाइस, हम लोग कभी कभी परेशान हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, और चाहते हैं कि ये सब ठीक हो जाए, काश उसको मेरी भावनाएं समझ में आ जाए। अभी महीने महीने दिन हो जाते हैं, 2 2 3 3 महीने हो जाते हैं, तब जाके मैसेज आता है। 6 6 महीने हो जाते हैं। कर्मा रिपीट्स का नाम आपने सुना होगा। ये सब उसी के केस में होता है जब हमारे कर्म वैसे होते हैं। बुरा मत मानना फ्रेंड्स। आप लोग सोचोगे कि अरे मैंने तो कुछ पाप किया ही नहीं है, मैंने तो कुछ गलती की ही नहीं है, तो मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक होगा। एज ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, द सन, स्ट्रेंथ एंड 9 ऑफ कप्स। देखो ये जो कार्ड्स आए हुए हैं ना, ये एक भी नेगेटिव कार्ड्स नहीं है, एक भी नहीं है नेगेटिव कार्ड। ठीक है, बट हाँ, यहाँ पे मैं बिल्कुल इजीली बोल सकती हूँ ये जो कनेक्शन है ना, कहीं ना कहीं ये मैं इस कनेक्शन को ऐसा मान सकती हूँ कि ये कनेक्शन आप पिछले जन्म से लेके आए हो। इसको ना ही मैं सोलमेट बोलूंगी, ना ही मैं ट्विन फ्लेम बोलूंगी। ये आपका कर्मा रिपीट हो रहा है। आपने पिछले जन्म से इस रिलेशनशिप को लेके आए हो, क्योंकि देख रहे हो आप यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है। अगर कप्स आया रहता तो मैं इस चीज को मानती कि पिछले जन्म में आपने उस इंसान के साथ बहुत अच्छा किया है, बट सॉर्ड्स का मतलब होता है दिमागी चिंता। ठीक है, आपने उस इंसान को पिछले जन्म से खींच के लेके आया है। मतलब देखो, सीधी सी बात है, आपने आकाशवाणी के नाम सुना होगा। आपने जो आपने कर्म किए रहते हैं उसका लेखा जोखा जो होता है वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ, या फिर आप हमारे जो सनातन धर्म है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा जो होता है चित्रगुप्त महाराज करते हैं। ठीक है, और चित्रगुप्त महाराज जो होते हैं आगे भगवान जी को देते हैं या शनि भगवान को देते हैं, दंडनायक को। शनि भगवान दंडनायक होते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारे कर्माज अगले जन्म में हम लेके आते हैं। ठीक है, तो यही चित्रगुप्त महाराज जी आपके कर्मों को लिखे थे और उस आदमी को आप इस जन्म में लेके आए हो। ठीक है, मैं क्यों ये चित्रगुप्त महाराज की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को बुक्स भी दिखाई दिए हैं
और वो अपने, अगर आप कायस्थ फैमिली से बिलोंग करते हो या कायस्थ धर्म से बिलोंग करते हो फैमिली से, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। कलमदवात की पूजा होती है और वही चित्रगुप्त महाराज जो है आपके लेखा जोखा के अकॉर्डिंग आपको इस जन्म में भेजे हैं उस इंसान को। पिछले जन्म में अगर यहाँ पे कप्स का कार्ड आया रहता, पेज ऑफ कप्स रहता, तो मैं समझती कि उसके साथ आपकी शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई थी, एंड भी बहुत अच्छा हुआ था। बट गाइज देखो, कहीं ना कहीं आपके में प्रॉब्लम थी, आपने उसके साथ या तो कुछ बहुत बुरा किया है या फिर आपने कुछ छोड़ दिया है। हो सकता है, देखो दो तरह के कार्ड्स आए हुए हैं। पहला तो शॉर्ट्स का कार्ड है, तो यहाँ पे हो सकता है आपने उसको धोखा दिया होगा, लेकिन ये ज्यादा लोगों के लिए नहीं है। देखो यहाँ पे मैं बिल्कुल इजीली बोल सकती हूँ, यहाँ पे ये सिर्फ 20% लोगों के लिए बोल रही हूँ कि आपने उसके साथ कुछ गलत किया है, लेकिन बाकी के 80% लोग है ना, उनके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपका प्यार अधूरा रह गया होगा, या फिर आप लोग मैरिड होंगे और मे भी हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या दोनों में से कोई एक मर गया हो, या फिर कुछ भी कोई फैमिली इशू की वजह से आप लोग अलग हो गए हो। जो भी प्रॉब्लम हुआ हो, आप लोग पिछले जन्म में ऐसा हुआ है और ये चीजें आप लोग कैरी फॉरवर्ड करके इस जन्म में लेके आए हो। अंडरस्टैंड? इस वजह से लगभग यहाँ पे जो भी सुन रहे हैं, लगभग 20% जो लोग हैं जिन्होंने बुरा किया है, उसको तो देखो मैं यहाँ पे बिल्कुल बोल सकती हूँ कि पिछले जन्म में आपने दूसरे को सताया है, इस जन्म में आप देख रहे हो कि आपके साथ क्या हो रहा है। सीधी सी बात है, ठीक है। और ये कब तक ठीक होगा, मतलब मान के चलो कि आप सोच रहे हो कि ये चीजें आखिर मेरे साथ कब तक चलती रहेंगी। देखो गाइस, यहाँ पे मैं अगर बोलूं कि ये कब तक ठीक होगा, तो ऑब्वियसली ये ठीक हो जाएगा। एंड यहाँ दो तरीके से ठीक होगा। मैं बहुत ही देखो झूठी आश्वासन नहीं दे सकती हूँ। यहाँ पे दो तरीके से ठीक होते हुए मुझे दिख रहा है। पहला तो ये कि ये इंसान को ऑटोमेटिक कुछ महीने के बाद, कुछ साल के बाद ऑटोमेटिक रियलाइज हो जाएगा कि हाँ मैं इसके साथ, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक ये इंसान ठीक हो जाएगा। और कुछ लोग हैं लगभग 80% जो सही थे, उसमें से लगभग 50% लोग ऐसे हैं जिनको मूव ऑन करने की जरूरत है। जब तक आप मूव ऑन नहीं करोगे, आप इग्नोरेंस को झेलते रहोगे और कोई फायदा नहीं होगा। और जब आपकी लाइफ में कोई दूसरा इंसान आएगा ना, तब आप इग्नोरेंस नहीं झेलोगे, या फिर जब आप यहां से मूव ऑन करके अपने काम पे ध्यान दोगे, तब आप इग्नोरेंस नहीं झेलोगे। इसीलिए मैंने बोला था कि ये सभी के लिए ये रीडिंग नहीं है। जो इस कष्ट से गुजर रहे हैं, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं के लिए है। और मुझे मालूम है, देखो दोस्तों, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मूव ऑन करना इतना इजी नहीं होता है। आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन कभी कभी लाइफ में मूव ऑन करनी पड़ती है, नहीं तो हम इंतजार ही करते रह जाते हैं लोगों का। एंड अब आप सोच रहे हो कि मतलब कि मैं नहीं मूव ऑन कर सकती हूँ। कुछ लोग ऐसे सोच सकते, मैं इस इंसान के बिना नहीं रह सकती हूँ। कुछ ऐसा उपाय बताओ कि सब ठीक हो जाए। देखो गाइज, यहाँ पे फिजिकल बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के जो पार्टनर है, लगभग 90% लोगों के जो पार्टनर है बहुत ही डोमिनेटिंग है। इवन गवर्नमेंट जॉब में आप हो सकते हैं, या फिर कोई भी अच्छी जॉब में पोस्ट पे हो सकते हैं, और जब उनका मन करता है तब वो कॉल करते हैं। ये मैं बिल्कुल इजिली देख रही हूँ। और यहाँ पे बस एक ही रास्ता है, अगर आप इग्नोरेंस फेस कर लोगे लेकिन उस इंसान को नहीं छोड़ोगे, तो एक ही रास्ता है, फिजिकल रिलेशनशिप। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड सबसे लास्ट में आया है। फिजिकल बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिलेशनशिप, ठीक है। और इसको बचाना है तो आपको फिजिकल बॉन्डिंग अपनानी पड़ेगी, चाहे जैसे भी हो। आपके ऊपर है कि आप जैसे भी अपनाओ, ठीक है ना। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियरली बोल रही हूँ। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे ये बताओ कि कब तक उनका कॉल आ जाएगा, कब तक उनका मैसेज आ जाएगा, कब तक रीयूनियन हो जाएगा। ये अगर आप जानना चाहते हो तो गाइस, होगा, जरूर होगा, लेकिन कब तक होगा। देखो द टावर का कार्ड आया है। किसी दूसरे या तीसरे की वजह से या उनके किसी काम की वजह से आप लोग रिलेशनशिप में दरार आ गए हैं, और ये कब तक ठीक होगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। देखो, अगर आप सोच रहे हो ना कि बैठे बैठे उनका कॉल आ जाए, उनका मैसेज आ जाएगा, नहीं होगा। अगर आप ब्लॉक भी हो ना, तो भी आपको कॉल करना पड़ेगा किसी अदर नंबर से, या करना पड़ेगा, तब जाके वो आपसे बात करेंगे। यहाँ पे चीजें देख पा रही हूं मैं। और 7 वीक्स लग सकते हैं आपके रिलेशनशिप को सुधरते सुधरते, या 7 मंथ लग जाएंगे
दोनों में से मैं एक बोल सकती हूँ। थ्री ऑफ सॉर्ट्स, किसी किसी का तो यहाँ पे दिल बहुत ही गंदे तरीके से टूटा हुआ है, या वो आप लोग मतलब बिल्कुल इजिली थक गए हो, मैं बोल सकती हूँ। ये सब झेलते झेलते यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो थक गए हैं, और थके हुए लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। यहाँ पे जरूरत है आपको मूव ऑन करने की। लगभग 40% लोगों को तो कंफर्म थ्री ऑफ कप्स, कुछ लोगों के यहाँ पे लगभग 95% लोग हैं जो मैरिड कपल्स हैं। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो आप में भी इंटरेस्टेड है और अपने आपके थर्ड पार्टी पे भी इंटरेस्टेड है, मतलब अपनी वाइफ में भी इंटरेस्टेड है या अपने हस्बैंड में भी इंटरेस्टेड है। या फिर देखो लगभग 40% के केस में ये भी देख पा रही हूँ मैं कि आपकी जो पर्सन है उनकी दूसरी गर्लफ्रेंड हो सकती है, या उनका कोई काम हो सकता है जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर सकते हैं बहुत इजीली। ये थ्री ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है ना, बहुत ही ज्यादा आता है मेरे रीडिंग में, क्योंकि आप लोग, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का रीडिंग करती हूँ तो ये आना बहुत ही लाजमी है। तो ये चीजें मैं देख पा रही हूँ, बट अभी तो रिलेशनशिप में काफी गड़बड़ी है, ये चीजें मैं देख पा रही हूँ। 7 वीक्स या 7 मंथ तो देखो लग जाएंगे। कर्मा रिपीट्स का नाम आपने सुना होगा, वो चीजें होती हैं गाइस। पिछले जन्म में मैं अब ये देखना चाहती हूँ थोड़ा कि आप लोग क्या थे एक दूसरे के, मतलब पिछले जन्म में आखिर आपने क्या किया था, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ को भी इसमें इंक्लूड जरूर करूंगी। आपने एक दूसरे के साथ क्या किया था, क्या थे वो इंसान आपके, मतलब किस तरीके का रिलेशनशिप था आपका उनके साथ पास्ट लाइफ में, ठीक है ना। इम्प्रेस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। देखो पिछले जन्म में ऐसा है ना कि ये इंसान, दो दो चीजें निकल के आ रही है एम्प्रेस। ये इंसान के साथ आपका ना मतलब लव वाला रिलेशनशिप तो था ही, बट यहाँ पे ना कुछ बॉस टीचर, बॉस भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, क्योंकि वॉन्ड्स के कार्ड भी आए हुए हैं। तो जॉब प्रोफाइल के थ्रू आप उनसे मिले होंगे, वहां पे आपका रिलेशनशिप बना होगा। एंड एम्प्रेस आया हुआ है तो आप गर्लफ्रेंड हो सकते हो, वाइफ हो सकते हो, या रिलेशन में के कोई इंसान हो सकते हो, जिससे कि आपको वो, आप जनरली अगर अगर आप वुमेन हो, रीडिंग देख रहे हो, तो पिछले जन्म में आप वुमेन नहीं थे, पिछले जन्म में आप मेन थे। और आपको किसी बहुत, आपकी जो गर्लफ्रेंड थी जिसके जिसके बारे में आप देख पा रहे हो अभी रीडिंग, वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, और सुंदरता के चक्कर में आप उसके चक्कर में पड़े थे, मैं बहुत इजीली बोल सकती हूँ। और होता है ना कि जो सिर्फ सुंदरता के लिए जाता है वो उतना दिन तक टिक नहीं पाता है, बिल्कुल वही वाली कहानी आपके साथ हुई है, आप टिक नहीं पाए उसके साथ। और बॉस के साथ, गुरु के साथ भी रिलेशनशिप आपका था, और बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप बिगड़ गया, या तो आपने उनको छोड़ दिया या उन्होंने आपको छोड़ा, जिसकी वजह से यहाँ पे चीजें रिपीट हो रही हैं आपकी लाइफ में कि आप भुगत रहे हो, बस सीधी सी बात है। अब मैं फिर से एक बार देखना चाहती हूँ आपके जो पर्सन है उनका क्या इंटेंशन है, क्या वो कभी सही होंगे, क्या वो कभी अच्छे से आपसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं ये थोड़ा देखना चाहती हूँ। हाँ, देखो गाइज यहाँ पे ना नेगेटिव कार्ड्स बार बार आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आपके जो पर्सन है ना, कभी भी ऐसा नहीं है कि वो आपको बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक हो जाएंगी चीजें, लेकिन आप जिस तरीके से चाहते हो ना, उस तरीके से चीजें नहीं हो पाएंगी। काइंड ऑफ मेरे को ये दिख रहा है। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप उसी में खुश रहोगे, अगर वो आपसे 5 मिनट भी बात कर लेना तो आप उसी में खुश हो जाओगे, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। क्योंकि गलत है गाइस, आप अगर उनके लिए इतना इंतजार कर रहे हो तो उनको भी तो करना पड़ेगा ना, बट यहाँ पे आप समझ नहीं पाओगे। एंड ट्रिपल्स आया हुआ है, मतलब कि इस चक्कर में लगभग लगभग, मतलब आपको इतना ना ज्यादा ये इग्नोर करेंगे, आई एम सो सॉरी टू से, बट यहाँ पे ये आ रहा है कि लगभग जो वीडियो देख रहे हो आप लोग, इसमें से 40 to 50% लोगों का इग्नोरेंस झेलने की वजह से कहीं और भी अफेयर हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी लेडीज का यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, 3 लोगों के साथ रिलेशनशिप भी मेरे को दिख रहा है आने वाले टाइम पीरियड में, या हुआ होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ आपके जो भी आपके पर्सन है,
वो ना बस चाहते हैं कि आप शांति से रहो, उनका जब मन करेगा वो आ जाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं आएंगे। ठीक है, ये चीजें मैं देख पा रही हूँ, और ये सही नहीं है गाइस, कहीं से भी सही नहीं है। एक कार्ड मुझे बस चाहिए कि मैं बस इतना ही देखना चाहती हूँ कि ये सब चीजें कभी सही भी हो पाएंगी कि नहीं होंगी, कभी इग्नोरेंस ये खत्म होगा भी कि नहीं होगा। बस एक कार्ड, द सन। ओके, जरूर खत्म होगा, द सन का कार्ड आया हुआ है गाइस। होप नहीं खोना है, और दो तरीके मैंने बताया, या तो वो इंसान खुद ही सुधर जाएगा, या फिर 11 वीक्स या 11 महीने लग सकते हैं, या 11 दिन लग सकते हैं। अगर नो कांटेक्ट है तो बात हो जाएगी और चीजें थोड़ी कंट्रोल में आ जाएंगी, और नहीं तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। और द सन का कार्ड फाइनली आने का मतलब ही यही होता है कि आपको होप नहीं खोना है, आपका रिलेशनशिप जरूर सुधरेगा। आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आ गई होगी। ये थोड़ा छोटा रीडिंग था क्योंकि ये कर्मा के ऊपर रीडिंग था, कर्मा रिपीट्स के ऊपर रीडिंग था। अगर आपको इस पे डिटेल में रीडिंग चाहिए तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं पास्ट लाइफ को भी इंक्लूड करके प्रेजेंट का मैं सब कुछ क्लियर कट बताऊंगी। पर ये अभी रीडिंग थोड़ा छोटा है, इसको मेरे को और डीप में जाना था, बट मैंने सोचा कि पहले आप लोगों का कमेंट पढ़ लूं, उसके बाद ही मैं रीडिंग करूंगी। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।